दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अभी भारत के अंदर जो संविधान से देश चलता है, जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेज की जो बेंच है, उन्होंने ये निर्णय दिया है जिस SC ST OBC 6743 जातियों में बटे हुए थे, तो उनको बाबा साहब ने कैटेगराइज किया है SC ST OBC। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपको जाति पूछता है तो जाति पर आप एट्रोसिटी लगा सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान से आपको मिलता है। लेकिन जो 7 जजेज की जो बेंच है, वो कैटेगरी को खत्म करके कैटेगरी में जाति को मजबूत करने के लिए जो उपजाति बनाया है, और उसके अंदर कैटेगरी में रिजर्वेशन लागू करने के समकक्ष जो क्रीमिलियर लागू किया है, यह सबसे बड़ा SC ST और OBC को बांटने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जो कैटेगरी के अंदर जो जाति आती है, उनको अगर कोई जाति पूछता है तो एट्रोसिटी लगा सकता है। लेकिन आज खुले मंच से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज आरक्षण जो कैटेगरी में है, उसके अंदर कैटेगरी में कैटेगरी, इसका मतलब कोटे में कोटा, रिजर्वेशन क्रीमिलियर लागू करके लोगों की जातियों को मजबूत करके और एक दूसरे को लड़ाने का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, इन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है कि अब राज्य के अंदर जो राज्यपाल है वो अब कानून बनाएंगे। संसद का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा का कोई वजूद नहीं होगा, राष्ट्रपति का कोई वजूद नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका संविधान खत्म हो चुका है, और इसी के साथ संविधान में जो फंडामेंटल राइट आपको मिलते हैं, जब वो फंडामेंटल राइट ही आपको नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों फिर संविधान में मिली जो ताकत है वो खत्म हो जाएंगी। तो फिर मुझे बता दीजिएगा, जब ऊंचे व्यक्ति ऊंच रहेंगे, नीचे व्यक्ति नीच रहेंगे। लेकिन रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यह खैरात नहीं है, यह हमारा हक और अधिकार है। इस हक और अधिकार को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो आने वाली भावी पीढ़ी आपकी मानसिक गुलाम पैदा होगी। अगर आप जीते जी अपने हक और अधिकार और संविधान को नहीं बचा सकते, तो दोस्तों फिर आने वाली पीढ़ियां गुलाम होने से भी आप नहीं बचाएंगे। तो दोस्तों, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। यह खबर देख लीजिएगा, थानागाजी से है, और थानागाजी में आज बहुत ही बढ़ चढ़कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए SC ST के लोग आगे आ चुके हैं। यह अखबार की कटिंग देख सकते हैं, और मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। भारत बंद के समर्थन में उमड़ेंगे उपखंड थानागाजी से SC ST के लोग। अलवर मृदुल पत्रिका उपखंड थानागाजी में सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद के समर्थन में थानागाजी के कोहिनूर गार्डन में नारायणपुर रोड थानागाजी अलवर मंगलवार को भारत बंद को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता जगदीश वर्मा रिटायर्ड तहसीलदार के नेतृत्व में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बुधवार को भारत बंद को सफल बनाने के लिए थानागाजी में ज्योति स्कूल के मोड़ पर सभी लोग एकत्रित होकर थानागाजी कस्बे में शांतिपूर्वक रैली का आयोजन किया जाएगा, एवं उसके बाद STM थानागाजी को ज्ञापन दिया जाएगा और सभी को निर्देशित किया जाएगा कि सभी लोग शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक दायरे में रहकर मांग रखे। वहां लोग उपस्थित सभी गणमान्य लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरपंचगण सहित लोकेश मीणा, थानागाजी ललित मीणा बजाते रहे जिला और प्रमुख CR मीणा बजा रहे हैं। घंट घड़ियाल और अंधविश्वास पाखंड में आप फंसे पड़े हैं, इसीलिए आपके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। आपके हिस्से की रोटी को अगर कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है और आप अपनी रोटी को नहीं बचा सकते, तो दोस्तों आप अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकते। जब आप अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, तो आपकी रोटी और रोटी के साथ आपका मकान और आपका कपड़ा भी उतरने वाला है। यानी आपकी जो रोजी है, उस रोजी को अगर खत्म करने के लिए अगर कानून बनाया जा रहा है, तो दोस्तों अगर रोजी नहीं रहेगी
तो रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं रहेगा और आपकी बहन बेटियों के साथ वो सलूक किया जाएगा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आप अगर घंट घड़ियाल में अगर फंसे रहेंगे और अंधभक्त बनकर आप इस तरीके से मौन रहेंगे तो दोस्तों आपका हक की लड़ाई फिर कौन लड़ेगा। दोस्तों, बाबा साहब रामास्वामी पेरियार और ज्योतिबा फूले और संत रविदास महाराज, कबीर जी, इन लोगों ने क्यों ये बात कही। रविदास महाराज ने छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, छोटे और बड़े कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी समान रूप से सभी को अधिकार मिले। दोस्तों, इसीलिए अगर जाति इस देश में कायम रहेगा तो आरक्षण को किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि उसको खत्म कर दे, लेकिन बाप में हिम्मत थी तो आपको लागू करके वो सारी चीजें मिल गई। लेकिन आज आपके देखते देखते आप घंट घड़ियाल बजा रहे हैं और उधर आपके हक और अधिकार की रोटी को ये खा रहे हैं। अगर 100 रोटियां हैं और 100 लोग हैं तो उनको एक एक रोटी मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन दोस्तों, जिस एससी को 16% रिजर्वेशन लागू करना था और जो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन लागू करना था, आज 70 साल से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। और मलाई कौन चाट रहा है, जो कि जनरल कास्ट में अपने आप में आते हैं, वो एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को भी खा रहे हैं। और आपका जो रिजर्वेशन है उसको कैटेगरी में भी कैटेगरी बनाकर क्रिमिलियर लागू करके और आपको लड़ाना चाहते हैं। और इस बंदर बाट के अंदर पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है। दोस्तों, आज देश के अंदर आपकी रोजी पर संकट आ चुका है, आपके धंधे के ऊपर संकट आ चुका है। तो आपका रोजगार नहीं रहेगा, आपके पास आमदनी नहीं रहेगी तो आप मकान क्या खाक बना लोगे, क्या पहनने के लिए कपड़ा आप खरीद लोगे, क्या आप रोटी का इंतजाम कर लेंगे, क्या आप अपनी बेटी को पढ़ा देंगे। दोस्तों, ये पूछता है लकी कोहिनूर चैनल पर, आपको सवालों के कटघरे में आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप इसलिए अंधभक्त हो, इसलिए सवाल नहीं कर रहे हो और आपके देखते देखते आपकी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है और ये मजे ले रहे हैं। ये मंत्री जो बने हुए हैं, समाज के जो ठेकेदार, इनको घर में जाकर घुसकर इनको पकड़ो और इनको पीटो और इनसे सवाल करो। 146 जो विधायक और सांसद हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये बांग्लादेश इस देश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज बांग्लादेश की जो पीएम है उसको रहने के लिए शरण नहीं मिल रही, तो इस देश के अंदर भी अराजकता फैलेगी। तो दोस्तों, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जोर जबरदस्ती से, क्योंकि आप अज्ञानता में हो, अशिक्षित हो, पढ़े लिखे नहीं हो और पढ़े लिखे भी आप अंधभक्त बनकर और ये सारी चीजें सहते आ रहे हो। इसीलिए इनकी उम्मीद और विश्वास और इनका पुनर्बलन इतना बढ़ गया है कि अब आपके जो कानून बनते हैं, जो अब एससी, एसटी, ओबीसी जो रिजर्व सीटों से ये विधायक बनकर जाते हैं, तो दोस्तों ये इनके झूठ तक नहीं रेंगती है। और ये केवल आपको संविधान को खत्म नहीं करवा रहे, आने वाले टाइम में आपका फंडामेंटल राइट तक खत्म हो जाएगा। बाद में ये अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगलों में घूम रहे हैं ये विधायक, इनका सारा का सारा खेल इनका खत्म कर देंगे। इनको जो सुविधाएं मिल रही है वो खत्म कर देंगे और ये गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए अगर एक माँ अगर अंधभक्तनी है, पाखंड में फंसी हुई है, तो वो एक बच्चे को पैदा करेगी तो गुलाम पैदा करेगी। इसलिए समय आ गया है, वक्त रहते अगर आपने संविधान को नहीं बचाया, संविधान के अंदर आपको मिले हुए राइट्स को नहीं बचाया, तो दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है जो ताकि आप गुलामी के रास्ते पर आप नहीं बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों याद रहे वो भीमा कोरेगांव जिसमें 500 महारों ने 27-28 हजार पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। तो दोस्तों आज ये अराजकता फैलाने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिर ये निर्णय कैसे दे सकते हैं, इनको किसने कहा? क्या कोई सपना आ गया था कि क्रिमिलियर एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर लागू करेंगे और इनको जातियों में बांटकर, जो बाबा साहब ने 6743 जातियों को एससी, एसटी, ओबीसी में बांटा और इनके लिए रिजर्वेशन लागू किया। तो याद कीजिए पुनः पैक्ट 1932 जिसके अंदर आपको 2 वोट का अधिकार मिला था और आपको 1 वोट का अधिकार आपको मिला, 1 वोट के लिए
गांधी अनशन कर लिया, और जब फिर आपको रिजर्वेशन मिला था तो ये आपका शोषण किया था इन्होंने। तो शोषण और वंचित लोगों के लिए जब रिजर्वेशन मिला तो आपको वोट को सैक्रिफाइस किया गया। जब वोट को सैक्रिफाइस किया गया तो ये खैरात कैसे है आरक्षण? ये रिजर्वेशन आपका हक और अधिकार है। दोस्तों, आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दोस्तों, ये बेईमान लोग अब इसमें आ चुके हैं और अभी लिटरल एंट्री जो कर रहे हैं बाहर से, जो अंदर की तरफ बिना आईपीएस, बिना साक्षात, बिना कोई मेहनत के पढ़कर, बिना कोई एग्जाम दिए डायरेक्ट आईपीएस बन रहे, डायरेक्ट जजेज बन रहे हैं। तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाता हूं, इसका मतलब तेरे बेटे का मैं आईपीएस में सिलेक्शन करता हूं, तू मेरे बेटे को जज बना दे। ये कब खत्म होगा? ये सारा का सारा षड्यंत्र जो 90% जो जनरल कैटेगरी है वो पूरे के पूरे मजे ले रही है। उनकी 3% जनसंख्या है, फिर 90% संसाधनों पर अधिकार किनका है? क्यों नहीं पूछ पाया एससी एसटी ओबीसी? वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एससी के कितने जजेज हैं, कितने एसटी के जजेज हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओबीसी के जजेज हैं? दोस्तों, बाहर निकलिए इस पाखंड से और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 21 अगस्त की ये लड़ाई आने वाले इतिहास में दर्ज होगी। तो घर बाहर निकलो मकानों से और जंग लड़े बेईमानों से। तो दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।